आज हम कंप्यूटर का एक नंबर सिस्टम पार्ट पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 2, 3 या 4, 5 तक मिल सकते हैं क्वेश्चन, और इसमें सबसे सरल और सिंपल होते हैं। तो नंबर सिस्टम अपन जो पढ़ेंगे ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और थर्ड है हेक्साडेसिमल नंबर, फोर्थ है डेसिमल नंबर सिस्टम। आप इनको किसी भी तरह पढ़ सकते हो। डेसिमल में किसी बुक में डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल दिए हुए होते हैं। अपन जो समझने के हिसाब से इस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अपन बाइनरी नंबर सिस्टम। एक होता है इनमें कोई सारे जो नंबर सिस्टम है बेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बेस, ठीक है। तो बेस क्या होता है, जितने डिजिट होते हैं उतना ही बेस होता है। तो जीरो तो सभी में होगा। अब बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 0 और 1 2 बेस होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो होता है 2। इसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। 0 एंड 1 2 बिट होती हैं, इनको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें अब बेस होता है 2। अब आते हैं अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस होता है 8, और इसमें 0 से 7 तक संख्या होती है। 0 से 7 तक का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होते हैं 0 से 7 नंबर। तो इनको होते हैं ऑक्टल। ऑक्टल है, इसमें 8 संख्याएं हैं। ये 0 को संभाल ले जाए तो ये हो जाती है 8 संख्याएं, तो इसलिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। अगला आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर का सिस्टम का बेस होता है 16। तो इसमें संख्याएं 16 होंगी, जितना बेस होगा उतनी संख्याएं होंगी। जैसे बाइनरी का 2 बेस है तो टू संख्याएं हैं, 1 और 2। और ऑक्टल का है 8 है, तो इसमें 0 से 7 तक 8 संख्याएं हैं। इसी तरह इसमें बेस होता है 16, तो 16 संख्याएं होंगी। और 16 संख्याएं किस प्रकार होंगी, इसमें 0 से और 9 तक होती हैं, और बाकी की संख्याएं जो होती हैं 6 संख्याएं वो होती हैं ABCD। मतलब इस तरह देखो आप, इसमें इसका बेस होता है 16। इसमें 0 से 15 संख्याएं होती है, लेकिन 10 से 15 के बीच में 10 से और 15 की संख्याओं को A से F तक लिखा जाता है। A से F तक का मतलब है 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। तो ये संख्या होगी अपनी 16 टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो डिजिट हो गए, और ABCDEFG। अगर कोई भी संख्या 10 आती है इसमें तो उसको 1 लिखा जाएगा। अगर कोई भी संख्या F आ रही है तो उसको 15 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब लास्ट आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो मैथ में, वो होता है डेसिमल नंबर। आप डेसिमल हमेशा मैथ में जो भी पढ़ा है वो डेसिमल होता है। इसका बेस 10 होता है, इसमें संख्या 0 से 9 तक होती है, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 0, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्याएं होती है 9 तक, 0 से 9। इसमें भी 0 है, 0 सभी में होगी। इसमें मैथ में जो सब्जेक्ट यूज करते हैं उसमें वही यही संख्या अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब आते हैं इन संख्याओं के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया। ये देखिए आप, बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपने जान लिया, 0 से 1 संख्या होगी, उसके अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको। बाइनरी नंबर की जहाँ पे भी बात होती है उसमें केवल 2 संख्याएं मिलेंगी, 0 और 1, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की संख्या मिलेंगी, 8 आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, 8 9 और कोई भी संख्या है। हेक्साडेसिमल में आपको 0 से 9 तक तो मिलेंगे ही मिलेंगी, और जो ABCD अंग्रेजी के वर्ड है वो भी मिलेंगे, ABCDEF, तो वो होगी हेक्साडेसिमल संख्या। और डेसिमल जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है मैथ में, वो सारी संख्याएं डेसिमल होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इनको चेंज करना। जैसे कोई भी नंबर सिस्टम है उसको सब में आपस में चेंज किया जाएगा। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हैं अपन, सीरियल वाइज जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन का मतलब होता है इसको चेंज करना एक तरह से कोई भी। अब आता है डेसिमल टू अडर। पहले अपन पढ़ेंगे डेसिमल से किसी भी नंबर में चेंज करना, क्योंकि ये सिंपल होता है। जो डेसिमल आपने पढ़ा हुआ है, तो डेसिमल से अपन कोई भी सिस्टम में जाते हैं तो उसमें
अपन पढ़ेंगे। अब डेसिमल से जिस बेस में जाना होता है उस बेस का भाग दिया जाता है। बेस का मतलब आपने पढ़ा है, जैसे डेसिमल का 10 है, अब डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 का भाग देंगे और शेष पल को अपन काउंट करते जाएंगे। जैसे बाइनरी का बेस 2 है तो 2 का भाग देना है। जैसे अपन को 46 संख्या है, मैं 46 संख्या लूँगा, 46 है, इसको अपन को बाइनरी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस 2 है तो अपन को 46 संख्या में जो 46 है इसमें 2 का भाग देना है। और 2 का भाग किस तरह से देना है? जैसे 2 का भाग दिया 40 में, कितनी बार जाएगा? 23 बार। ठीक है, 23 को अपन को यहाँ पे लिखना है और जो अपना शेष फल बच रहा है वो यहाँ पे आएगा। तो 23, 2 का भाग दिया 40 में, 23 बार गया, शेष फल 0, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर वापस 23 में 2 का भाग दिया, 11 बार गया और इसमें शेष फल कितना बचा? 11 दूना 22, 2 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 22 होगा, तो 1 बचा। फिर 2 का भाग 11 में दिया, 5 बार जाएगा, शेष फल क्या बचेगा? 1। फिर 2 का भाग 5 में दिया, 2 बार जाएगा, शेष फल 1। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, शेष फल 0। आप ये भाग देंगे, जैसे इसमें 40 में भाग दे रहे हैं, 2 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। अपनों को उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको जितना आ रहा है भागफल वो और शेष फल की गणना करनी है। भागफल में वापस से 2 का भाग देना है। ठीक है, तो ये आ गया अपना। तो इसको इस तरह लिखना है, नीचे से बॉटम से और ऊपर टॉप की तरफ लिखना है। तो ये 1 0 1 1 1 और ये 0। तो ये जो अपनी संख्या बनी है ये होगी बाइनरी में चेंज। अगर 46 संख्या है, ये तो डेसिमल में है और ये बाइनरी में है, तो इसको अपन बाइनरी में जब अपना कंप्यूटर जो संख्या पढ़ेगा 46 को, वो इस तरह से पढ़ेगा। 0 एंड 2 डिजिट, 0 एंड 1 डिजिट में पढ़ता है कंप्यूटर, कोई भी संख्या हो, चाहे नंबर हो, नाम हो, उसको इस तरह से। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। देखो एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि 2 का भाग 46 में देंगे तो 23 बार जाएगा, भागफल शेषफल 0 बचेगा। भागफल 23, शेषफल 0। फिर 2 का भाग 23 में देंगे, 11 बार जाएगा, 1 बचेगा शेषफल। फिर 2 का भाग 11 में देंगे, 5 बार जाएगा, 1 बचेगा। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, शेषफल 0। इसको उल्टा लिखते हैं बॉटम। तो ये आप ये चीज़ जब समझ में आ गई तो आप सारे डेसिमल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं आई तो फिर इसमें अगले में देखो, अगर अपने को करना है डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज। ठीक है, तो ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ऑक्टल का बेस क्या है? 8। तो मैंने पहले क्या बोला था कि डेसिमल से जिस बेस में जाना हो उसका भाग देते हैं। इसका बेस 8 है तो हमको 8 का भाग देकर शेषफल निकालना है। जिस तरह वो इसमें 2 का भाग दिया है उसी तरह इसमें 8 का भाग देना है। वही संख्या लेंगे अपन 46, जिससे कंफ्यूज नहीं होते। हम सारी संख्याएं 46 से ही करेंगे। 46 को ऑक्टल में चेंज करना है तो 46 में 8 का भाग देंगे तो 8 5 40, 5 बार जाएगा, 46 में से 40 गया, 6 शेषफल बचा। वही बॉटम से तो 5 और 6, तो ये ऑक्टल में चेंज होगी। तो ये हो गया अपना ऑक्टल। 46 संख्या का 10, ये तो डेसिमल में है, अगर इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ये 8 होगी, ऑक्टल में चेंज होगी। इसी तरह से आप कोई भी संख्या चेंज करो। देखो मैं कोई भी संख्या है, यहाँ पर मैं एक संख्या आपको बाइनरी चेंज करके बताता हूँ। 36 से करते हैं अपन, 2 का भाग देंगे, 18 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचेगा। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 0 बचेगा। 2 का भाग 1 बार जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो ये संख्या अपने को इस तरह से लिखनी है बॉटम से। तो बॉटम से लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 0, ये होगी अपनी कौन सी? बाइनरी। किसकी? 36 की, डेसिमल की चेंज की। तो अब तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह अपन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चेंज करेंगे। इसका बेस क्या है? 16, वो आपने पढ़ ही चुका। बेस
बेस अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। संख्या अपन वही 46 लेंगे और इसको हेक्साडेसिमल में 46 है, 16 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 14 बचेगा क्या शेष पर। 16 दूना 32, 32 में 16 में 46 में से 32 घटाएंगे, 14 बचेगा, 2 बार गया है, ठीक है। बस वापस आपने को बॉटम टू टॉप लेना है, तो 2 और 14, 14 को क्या लिखेंगे ई। आपने पहले ही बताया ए को 10, बी को 11, सी को 12, इस तरह से अपन 14 को ई लिखते हैं, ठीक है। तो ये 46 को 2e, ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। अब ये तो हो गया अपन बाइनरी डेसिमल टू अदर में चेंज। अब अपन अदर टू डेसिमल चेंज करेंगे, उल्टे चेंज करना, ठीक है। उल्टे चेंज करना, इस पर इस तरह भाग दिया तो उसमें गुणा करना पड़ेगा कोई भी चीज़ का, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब बाइनरी टू डेसिमल, अगर अपन जिससे डेसिमल में जा रहे कोई भी संख्या हो, जैसे बाइनरी से जा रहे, ऑक्टल से जा रहे, उसी बेस का गुणा करना पड़ेगा। जिस तरह अपन को बाइनरी संख्या दी हुई है, ये जो 46 की है, अपन ने कन्वर्ट की थी पहले, इसको बाइनरी में चेंज किया था, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखो 1 0 1 और इसको चेंज करना अपन, तो राइट साइड से अपन 2 की घात 0 से और जहाँ तक जो भी संख्या है उतनी लिखते जाएंगे, ठीक है। और इनको उसी संख्या से गुणा करना है, ठीक है। जैसे 2 की घात 0 है, 0 से, 2 की घात 1 है, 1 से, 2 की घात 2 है, 1 से, 2 की घात 3 है, 1 से, 2 की घात 4 है, 0 से, 2 की घात 5 है, 1 से। तो यहाँ पे 2 की घात 5 32, 1 इंटू 2 की घात 5 32, 0 इंटू 16, 2 की घात 4 का 16, 2 की घात 3 8, इस तरह से ये सारी संख्या गुणा की, ठीक है। ये हो गया 32, 0 से 16 गुणा करेगा 0, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8, 4 इंटू 1 करेंगे 4, 2 इंटू 1 करेंगे 1, 2 की घात 0 को बराबर 1 होता है, 1 तो 0, इनको सारों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 40, 8 और 2 10 और 4 14 और 32 40। तो ये संख्या अपनी इस तरह मल्टीप्लाई करना होगा, पहले भाग दिया तो उसको वापस लाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल का बेस 8 है, तो बेस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 56 पहले अपन ने चेंज की थी, 40 को क्या आया था 56, 56 को उसी तरह राइट साइड से 8 की घाट 0, 8 की घाट 1, तो ये हो गया। इससे गुणा करना ऊपर जो भी संख्या है, 8 की घाट 0 1 बोलते हैं, इंटू 6, 8 की घाट 1 8 इंटू 5, 8 5 40 और 6 40। तो ये हो गया इस तरह से चेंज। एक चीज़ और, जैसे अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, कोई भी संख्या हो, जैसे ये है, अगर पॉइंट में कोई संख्या दे रखी है, जैसे 1 2 3 1 ये दे रखी है पॉइंट में, तो पॉइंट में लिखने के लिए अपन को क्या करना है कि 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की घात -2, 2 की घात -3, इस तरह से आपको लिखते हुए जाना है। तो ये पॉइंट के बाद में माइनस संख्या आती है, पॉइंट से पहले प्लस में चलती है, मतलब इससे संख्या घटते हुए क्रम में जाएंगी सारी की सारी, और इधर से बढ़ते, राइट साइड से बढ़ते हुए जाएंगी, पावर बढ़ती हुई जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल टू, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब इसको भी अपन 16 बेस होता है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई भी संख्या में पहले अपन ने भाग दिया तो मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो ज़रूरी याद रखना है। तो 2 ही अपन ने चेंज किया था 56 को, ये तो ध्यान है। तो 16 की पावर 0 ही, 16 की पावर 1, ई को क्या बोलते हैं 14, ठीक है। ई इंटू 1 2 इंटू 16, तो ये तो हो गया 32, और 16 की घात 0, कोई किसी की भी पावर 0 होती है तो वो होता है 1, तो 14 इंटू 1, तो 32 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56, नहीं 46, 46 को चेंज किया था अपन ने, 56 को नहीं किया था, ऑक्टल में आया था 56, ठीक है। तो ये हो गया 46। तो ये अपन ने यहाँ से डेसिमल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब अपन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे से नए नए वीडियो हर टॉपिक के, कंप्यूटर के बारे में, आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पूरी तैयारी
एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। अगर आपका बैकअप सही रहा था, हमें फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों से जोड़िए। अगर आप देखेंगे तो हम आगे भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।